बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना में या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज है फूल यानी फ्लावर्स। मामला दुख का हो, मामला खुशी का हो, मामला प्रेम का हो या श्रद्धा का हो, हम फूलों से जुड़ते हैं और फूलों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, फूल जो होते हैं, चाहे वो कोई भी फूल हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, कमल का हो, ये हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। साथ ही साथ फूल जो हैं हमारी मानसिक स्थितियों को भी दर्शाते हैं। ज्योतिष में एक नियम है जिसे कहते हैं प्रश्न शास्त्र का नियम। प्रश्न शास्त्र में अक्सर यह कहा जाता है कि किसी एक फूल का नाम बताओ। जिस तरह की आपकी मानसिक स्थिति होती है उसी तरह के रंग का और उसी तरह के स्वभाव के फूल का नाम ही आप बताएंगे, ये बात जान लीजिए। इसी तरह से आपके मन में कौन सा फूल भगवान को चढ़ाने का भाव आ रहा है ये बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरीके का प्रभाव पैदा करते हैं। गुलाब की सुगंध का प्रभाव अलग प्रभाव पैदा करेगा, कमल की खुशबू अलग प्रभाव पैदा करेगी। पूजा के दौरान आप वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वास्तव में फूल नहीं है और आप भगवान को कमल चढ़ाना चाहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोनों हाथों को मिलाइए और ये भाव लीजिए, ये कल्पना करिए कि आपके हाथ में कमल का फूल है। जिस रंग का चाहते हैं, जिस खुशबू का चाहते हैं, उस रंग का, उस खुशबू का कमल का फूल बनाइए और भगवान को अर्पित करिए। ये मानसिक पुष्प अर्पित करने का फायदा वास्तविक पुष्प अर्पित करने से ज्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि जो गेंदे का फूल है इसका महत्व क्या है और इसे प्रयोग कैसे करें। देखिए, गेंदा जो है ये वास्तव में एक फूल नहीं है। अगर आप गेंदे को देखें तो छोटे 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 फूलों का एक गुच्छा है। बेसिकली गेंदा जो है वो फूलों का एक गुलदस्ता है। गेंदा कई प्रकार का होता है, बहुत सारे रंगों का आता है, लेकिन सबसे ज्यादा और उपयोगी जो गेंदे का फूल होता है वो पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से होता है और गेंदे के फूल का जब आप प्रयोग करते हैं तो इससे ज्ञान की, विद्या की और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग नियमित रूप से अपनी पूजा में गेंदे के फूल का प्रयोग करते हैं उनकी जो अट्रैक्ट करने की ताकत है, दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को अगर आप नियमित रूप से पीले गेंदे की फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। माला न भी हो, अगर आप नियमित रूप से पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें तो संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरा फूल है गुलाब का फूल। बात प्रेम की हो, बात रिश्तों की हो, बात श्रद्धांजलि की हो, गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब के फूल हर जगह काम आते हैं। इसका महत्व क्या है और इसकी प्रयोग विधि क्या है। गुलाब का जो फूल है ये एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। गुलाब का फूल जैसे ही आप प्रयोग में लाते हैं,
जैसे ही आप एक्शन में लाते हैं ये आपके रिश्तों पर सीधा असर डालता है। गुलाब के फूल की ढेर सारी किस्में पाई जाती हैं। गुलाब के तो खैर बागान भी होते हैं और अलग अलग तमाम रंगों के गुलाब होते हैं, लेकिन ज्योतिष में और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो लाल गुलाब है ये मंगल से संबंध रखता है और गुलाब की जो खुशबू है इसका संबंध होता है शुक्र से। गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्मविश्वास का वरदान व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें और नियमित रूप से उन्हें गुलाब अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करके मां लक्ष्मी की पूजा करें तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी को प्रेम से गुलाब देते हैं तो आपके रिश्ते उसके साथ मजबूत होंगे, आपका प्रेम का और वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा।